मुझे ये बताइए कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है जी। वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे मुहूर्त जो होता है वो 24 मिनट का, जैसे बोलते हैं 24 मिनट का एक दंड है, जी उन दो को मिलाएं तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। जी पूरे दिन में अगर देखा जाए तो 48 मिनट से अगर हम डिवाइड करें तो तकरीबन 30 मुहूर्त 24 घंटे के अंदर आते हैं। जी तो अलग अलग मुहूर्त अलग अलग कार्य के लिए बनाए गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति शादी करता है तो जाकर के पंडित जी को बोलता है कि कोई अच्छा मुहूर्त निकाल दीजिए, जी राहु काल नहीं होना चाहिए। हाँ तो विवाह मुहूर्त, पूरे अभी देव सो गए हैं, अभी शादी नहीं हो सकती है, ये तो मुहूर्त देखा जाता है। गृह प्रवेश करना है तो बोले मुहूर्त। तो ऐसे ही जैसे हमने जानते भगवान को हम लोग भगवान भी कहते हैं, और भगवान का एक नाम है ब्रह्म। इसीलिए शंकराचार्य ने एक मंत्र दिया, अहम ब्रह्मस्मि। तो ब्रह्म बोला जाता है भगवान को परम, लेकिन वो है पर ब्रह्म, और हम है आत्मा को ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा को पर ब्रह्म कहते हैं। लेकिन कभी कभी पर ब्रह्म को भी ब्रह्म ही कहते हैं। तो उस पर ब्रह्म ब्रह्म को जानने के लिए आत्मा को कह लो या परमात्मा को कह लो, पर ब्रह्म या ब्रह्म। तो ब्रह्म को जानने के लिए जो मुहूर्त भगवान ने बनाया है उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। उस मुहूर्त में अगर आप उठते हैं, जो कि सूर्य उदय से सनराइज अगर 5:25 पे हो रहा है तो उससे 1.5 घंटा पहले यानी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, ना तो उससे पहले ना उसके बाद। तो उसे अमृत वेला भी कहते हैं, अमृत काल भी कहते हैं। जी बोलते हैं देवी देवता उस समय अमृत वर्षा करते हैं। उस समय का किया गया भजन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत फल देता है। आपकी अनुभूतियां, आपके साक्षात्कार। जैसे कोई व्यक्ति सैलरी के लिए काम करता है, जॉब करता है, 1 महीने उसने जॉब करी तो उसका फल क्या है कि उसको सैलरी मिली। पूरे साल काम किया तो उसका फल क्या, उसको बोनस मिला। स्पिरिचुअलिटी का, किसी व्यक्ति ने मंदिर गया, कोई व्यक्ति ने जप किया, ग्रंथ पढ़े, जितनी भी क्रिया उसने करी, उसका फल क्या है? उसका फल है साक्षात्कार, रियलाइजेशन। क्या उसको सोल रियलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। इतने बड़े बड़े मैं लोगों को देख चुका हूं, बड़े ज्ञानी होते हैं वो लोग बाहर से, लेकिन जैसी उनकी बात का विरोध होता है वो क्रोधित हो जाते हैं। हाँ यानी कि उन्होंने अभी तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य पे अपने काम नहीं किया, अनर्थ पे काम नहीं किया। तो क्रोधी क्यों हो गए? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जान रहे, स्वयं को नहीं जान रहे। तो हम लोग कई बार, मैं प्रवचन में बोलता हूँ अपने भागवत कथाओं में, क्या आप स्वस्थ हैं? तो सारे लोग नीचे से बोलते हैं हरि बोल, हाँ हम स्वस्थ हैं प्रभु जी। मैं कहता हूँ अच्छा, स्वस्थ शब्द का अर्थ जानते हो? कह रहे क्या अर्थ है? कह रहे स्वस्थ, स्वयं में स्थित होना। क्या तुम अपनी आत्मा में स्थित हो, स्वयं में स्थित हो? तुम तो बाहरी रूप में स्थित हो, शरीर की स्वास्थ्य को देख रहे हो, क्या स्वयं में स्थित हो, स्वस्थ हो? क्या फिर कहते नहीं नहीं प्रभु जी स्वस्थ नहीं है। कहा भागवत सुनो, आप स्वस्थ हो जाओगे। अब स्वयं में स्थित होना है। तो जितनी भी भक्ति की क्रिया, उसका फल है अपने आप को साक्षात्कार, रियलाइजेशंस में लाना। तो जैसे आपने कहा, मुझे आपकी सारे चर्चा में सरेंडर एक वर्ड नजर आ रहा है कि शरणागति भगवान के प्रति। भगवान राम ने कहा है सकृत एव प्रपन्नो ही, राम जी कहते हैं मैं सकृत एव प्रपन्न, प्रपन्न मतलब भी शरणागति है, शरणागति है, और जो सरेंडर है वो भी शरणागति है। इसके पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं। भगवान राम कह रहे हैं सकृत एव प्रपन्नो ही, जो भी मेरी शरण में आता है, मैंने वचन लिया है अभय दान उसको प्रदान करूंगा, अभय दान प्रदान करूंगा। व्रतम ममः, ये मेरा व्रत है, मैं उसको अभय दान, उसको निडर बना दूंगा। उसकी जीवन में कोई डर नहीं होगा, मृत्यु का भी डर नहीं होगा। कोई चाकू लेके हाथ में खड़ा होगा ना, मार लो। तुम किसको मारोगे? मुझको? मुझे तो तुम जानते ही नहीं हो। मैं तो, तुम तो ये शरीर समझ रहे हो, मैं तो एक आत्मा हूं। ये रियलाइजेशन तक जाना ही क्रिया का फल है। कितना मंदिर गया, कितने व्रत किए, साक्षात्कार हुआ, आत्मा रूप में पहुंचे, स्वस्थ हुए कि अभी भी अस्वस्थ मर गए? अरे बड़े उन्होंने इतने परिक्रमाएं करी, इतनी 4 धाम यात्रा करी, लेकिन क्या आत्मा में स्थित हो पाए? जो तुम थे, शरीर तो ही छूट जाएगा। जो तुम थे, जो शरीर छोड़ के निकलेगा, वो क्या स्वस्थ हुए, उसमें स्थित हुए? लोग बोलते नहीं प्रभु जी उसमें तो स्थित नहीं हुए, बड़ा बेकार है। तब ये भजन क्रिया, ये जप, ये ग्रंथ, ये आपको स्वस्थ बनाते हैं, स्वयं में स्थित होना सिखाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त वो मुहूर्त है जिस काल में किया गया भजन आपको स्वस्थ बनाता है। तो लोग सोचते हैं स्वस्थ का मतलब हेल्दी, लोग वॉक पे निकल जाते हैं सुबह योगा करते हैं, बोले वो स्वस्थ नहीं बनाता है। स्वयं में स्थित करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करोगे, स्वयं में स्थित हो जाओ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.